बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका फ़िज़िक्स टीचर फ़वाद ताहिर कैकाउस। वेलकम टू स्पार्क ग्रुप ऑफ कॉलेजेस ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट, आज हम लेक्चर नंबर 26 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस लेक्चर में हम लोगों ने दो एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स देखने हैं, बड़े इंपॉर्टेंट, और साथ ही साथ हम एक लॉन्ग क्वेश्चन जो हमारा लास्ट इस चैप्टर का रह गया है, पोटेंशियोमीटर, उसका आगाज़ कर देंगे। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर तक मैंने आप लोगों को केवीएल की भरपूर प्रैक्टिस करवाई और एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल केवीएल का मैंने यहाँ पे सॉल्व करवाया और एक न्यूमेरिकल मैंने आप लोगों को सॉल्व करने के लिए दिया। उम्मीद करता हूँ वो आप बच्चों ने सॉल्व किया होगा और कुछ के कमेंट्स आए थे, बाकी ज़्यादा कमेंट्स नहीं आए। इट मीन्स कि स्टूडेंट्स ने उसको कम परफॉर्म किया है, लेकिन बाकी जो चीज़ समझाई थी उसका मुझे बड़ा ज़बरदस्त फीडबैक मिला और बड़ा अच्छा लगा ये जानकर कि आप बच्चों को समझ अच्छे तरीके से आ रही है। ऐसे ही मेरा बेटा अपनी कोशिशें जारी रखिए। इंशाल्लाह एक दिन आएगा कि आपको बड़ा ज़बरदस्त कमांड हो जाएगा सब्जेक्ट के ऊपर। स्टूडेंट्स, अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। दो आर्टिकल बड़े इंपॉर्टेंट थे, एक ईएमएफ एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। इन दोनों के ऊपर सर्किट वाले दो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं एक्सरसाइज में, वो मैंने आज के लेक्चर में रखे हैं और साथ में एक आर्टिकल है पोटेंशियोमीटर। आइए वन बाय वन इसको देखते हैं। बेटा, ये न्यूमेरिकल नंबर 13.3 है, उसने सर्किट आपको दे दिया है। वो कहता है कि इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करके बताएं और टोटल करंट जो सोर्स प्रोवाइड कर रहा है वो बताएं और करंट बताएं जो हर एक रेजिस्टेंस में से गुजर रहा है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन है बहुत इंटरेस्टिंग। बेटा, सबसे पहले हम इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से मुराद कि हम इस सर्किट को रिजोल्व करेंगे, सोल्व करेंगे। सोल्व करने के लिए हमें इसके ऊपर सीरीज़ कम्बिनेशन और पैरेलल कम्बिनेशन अप्लाई करने पड़ेंगे और तब जाके हमारे पास सर्किट की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकलेगी। आइए इसका काम हम स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, आप देख रहे हैं कि जो रेजिस्टेंसेस R1 और R2 हैं ये दोनों पैरेलल लगे हुए हैं एक दूसरे के। तो ये R1 और R2 दोनों पैरेलल हैं और पैरेलल कॉम्बिनेशन में मैंने आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के बारे में सिखाया हुआ है कि उसका फॉर्मूला होता है R/N। तो यहाँ पर मैंने R/N लिखा और R/N से मुराद है R वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस, N से मुराद टोटल नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस। चूँकि तादाद में ये दो हैं, वैल्यू दोनों की 6 है, इसलिए आ जाएगा 6/2 = 3 ओहम। सो हमारे पास R1 और R2 की इक्विवेलेंट हमारे पास आ जाएगी 3 ओहम। ये R1 और R2 की इक्विवेलेंट है, जबकि उसने सर्किट की मांगी है। अब मेरा बेटा, सर्किट आपके पास थोड़ा सा मॉडिफाइड फॉर्म में आ जाएगा। वो किस तरह से आएगा? इस तरह से आपके पास एक R प्राइम है जो आपने अभी कैलकुलेट की है और यहाँ पर ये हमारे पास 6 वोल्ट का सोर्स लगा है। ये आपके पास R प्राइम है जो आपने अभी कैलकुलेट की है 3 ओहम, और ये सर्किट में दी हुई है R2 3 ओहम, और ये पॉजिटिव नेगेटिव। अब ये हमारे पास सर्किट इस मॉडिफाइड फॉर्म में आ गया है। अब हम इस सर्किट को देखते हैं तो R प्राइम और R2 दोनों सीरीज़ में आ गए हैं। अब यहाँ पर हम कहेंगे ये सीरीज़ में हैं, तो इसलिए हम इनके ऊपर R प्राइम और R3 के ऊपर सीरीज़ कम्बिनेशन लगाएंगे और सीरीज़ कम्बिनेशन में बेटा हम दोनों को ऐड कर देते हैं। आंसर निकलेगा 6 ओहम। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारे पास जो सर्किट की है वो 6 ओहम निकलेगी और जो न्यू सर्किट हमारे पास फाइनली बनेगा वो ये बन जाएगा। ये आपके पास 6 ओहम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकली है सर्किट की और ये आपके पास ±6 वोल्ट का सोर्स है। सेकंड, वो आपसे कह रहा था कि सोर्स आपको कितना करंट प्रोवाइड कर रहा है। सेकंड सोर्स का करंट निकालने के लिए बेटा फॉर्मूला है I = V/R। तो V आपके पास बेटा 6 है और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सर्किट की अभी आपने फाइंड की, वो भी 6 है। दोनों कटिंग होके 1 एम्पेयर आपके पास सोर्स करंट आ जाएगा। दो पार्ट हो गए। तीसरा पार्ट रह गया कि तीनों रेजिस्टेंसेस में से कितना कितना करंट जा रहा है। तो स्टूडेंट, उसके लिए आप देखिएगा कि R1 R2 का वोल्टेज सेम होगा। क्यों सेम होगा? क्योंकि दोनों के दोनों पैरेलल हैं, दोनों का वोल्टेज सेम होगा। और वोल्टेज अगर सेम होगा तो ये निकालने के लिए मैंने आपको वोल्टेज डिवाइडर रूल समझाया हुआ है, क्योंकि
इन दो पॉइंट्स के ऊपर बेटा जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक वोल्टेज फ़र्ज़ कर लीजिए V1 है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक वोल्टेज फाइंड कर लीजिए, फ़र्ज़ करिए V2 है। तो हमें V1 और V2 निकालना है। V1 वोल्टेज डिवाइडर रूल से निकालेंगे। वोल्टेज डिवाइडर रूल स्टूडेंट्स मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि जिस भी रेजिस्टेंस का आपको वोल्टेज चाहिए वो ऊपर लिखना है, नीचे तमाम रेजिस्टेंसेस का सम लिखना है और उसको मल्टीप्लाई कर देना है सोर्स के वोल्टेज से। अब चूंकि R1 और R2 दोनों का वोल्टेज सेम है, दोनों की दोनों की रेजिस्टेंसेस हैं वो सेम हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 6 ओहम डिवाइडेड बाय 12 ओहम मल्टीप्लाई बाय 6 ओहम हमारे पास उसकी वैल्यू, 12 मैंने दोनों का सम लिखा है 6 और 6 12 और मल्टीप्लाई कर दिया है सोर्स वोल्टेज से फॉर्मूले के मुताबिक। तो मुझे पता लग गया V1 की जो पोटेंशियल है वो 3 वोल्ट है। बहुत इजी तरीका। अब बेटा टोटल पोटेंशियल हमारे पास था 6 वोल्ट, जिसमें से V1 ले गया 3 वोल्ट, तो जो रिमेनिंग होगा वही हमारे पास R3 का निकल आएगा। लिहाजा मैंने यहाँ पे लिख दिया है वोल्टेज अक्रॉस R3 इज सेम बिकॉज आउट ऑफ 6 वोल्ट फ्रॉम सोर्स 3 वोल्ट इज अक्रॉस R1 एंड R2 पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड रेस्ट इज अक्रॉस R3। सो V2 भी हमारे पास 3 वोल्ट ही निकलेगा, और चूंकि आपने सीरीज कॉम्बिनेशन में पढ़ा हुआ है कि टोटल वोल्टेज इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2, V1 भी आपने 3 निकाला, V2 भी आपने 3 निकाला, तो टोटल आपके पास निकल आया 6 वोल्ट जो कि सोर्स के बराबर है। अब आपके पास तमाम रेजिस्टेंसेस के वोल्टेज मौजूद हैं, तमाम की वैल्यूज़ मौजूद हैं, तो करंट निकालना बड़ा ही आसान, बिकॉज I इज इक्वल्स टू V ओवर R। अब बेटा मैं अगर R1 का करंट निकालना चाहता हूं तो मैं V ओवर R1 लिखूंगा। V की वैल्यू 3 है, R1 की वैल्यू 6 है, तो 0.5 एम्पेयर आ जाएगा। अगर मैं करंट थ्रू R2 निकालता हूं तो वो भी मेरे पास 3/6 यानी कि 0.5 एम्पेयर आएगा, और अगर मैं करंट थ्रू R3 निकालता हूं तो वो मेरे पास 3/3 इज इक्वल्स टू 1 एम्पेयर आ जाएगा। सो इस तरह से आपने एक बड़ी ही आसानी से सिस्टमेटिक तरीके से इसको सॉल्व किया और न्यूमेरिकल्स बड़े ही खूबसूरती से हल हो गया। तो बेटा इसी तरह से आपने इसको फॉलो करना है, इसको बार बार देखना है, बार बार समझना है, कॉन्सेप्ट से नहीं हटना, जो सिखाया है वही करना है। तो स्टूडेंट्स अब हम सेकंड न्यूमेरिकल देखते हैं। इसको हमने टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है सेल्स का। उसने आपको एक सर्किट दे दिया है, उसके लिए उसने टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस सेल 1 और सेल 2 के फाइंड करने के लिए कहा है। इसको आप सेल 1 कह दीजिए, इसको आप सेल 2 कह लीजिए। इन दोनों के टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आपको फाइंड करने हैं। बेटा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास VT इक्वल्स टू E माइनस IR होता है। अगर आप सेल 1 की बात करते हैं, उसका EMF आपको मालूम है 24, इंटरनल रेजिस्टेंस आपको मालूम है 0.1, लेकिन करंट मालूम नहीं है। सेल 2 की बात करते हैं तो EMF हमारे पास है 6 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस हमारे पास है 0.9 ओम, लेकिन अगेन करंट हमारे पास नहीं है। इसका मतलब है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए हमें पहले करंट चाहिए, और करंट निकालने के लिए बेटा हमारे पास एक ही फॉर्मूला है V ओवर R। अब V यहाँ पे मसला पड़ेगा 24 के 6, तो मैंने आपसे कहा था ज़्यादा बैटरीज लगी हों, सर्किट कॉम्प्लेक्स हो, तो किरचॉफ कहता है टोटल पोटेंशियल हमारे पास बड़ी बैटरी का शो होगा, उसी की वजह से करंट होगा, तो नेट पोटेंशियल आप निकालेंगे। यहाँ पर नेट पोटेंशियल हमारे पास 24 माइनस 6 होगा, बिकॉज करंट फ्लोइंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। करंट हमारा बेटा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेगा। 24 वोल्ट में से इसका 6 वोल्ट ऑपोजिट है, तो 6 वोल्ट अपोज करेगा, तो पीछे 18 वोल्ट रह गया। इसका मतलब है नेट पोटेंशियल आपके पास है 18, और टोटल रेजिस्टेंस बेटा आपको निकालनी है, तो सबका सम कर लेंगे। सबका सम करेंगे तो 0.1 में ऐड कर देंगे 8 और इसमें ऐड कर देंगे 0.9, तो आपके पास 9 ओहम निकलेगी टोटल रेजिस्टेंस। लिहाजा कैलकुलेट करने के बाद हम इसकी वैल्यू लिखेंगे, हमारे पास करंट की वैल्यू आ जाएगी 2 एम्पेयर। हमारे पास इस सर्किट में इस वक्त 2 एम्पेयर करंट चल रहा है। अब आप टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस सेल 1 और सेल 2 दोनों का बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। सेल 1 का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे सेल 2 का, लेकिन अगर आप बेटा सेल 2 में देखें, सेल 2 में मैंने यहाँ पर माइनस की बजाय पॉजिटिव कर दिया है।
इसको बड़े ध्यान से सुनना है। मैंने आपसे कहा था कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ से नॉर्मली कम ही होता है, लेकिन वो ज़्यादा भी हो सकता है अगर बैटरी से करंट लेने की बजाय हम बैटरी को करंट प्रोवाइड कर रहे हों, बैटरी चार्जिंग पे लगी हो तब। तो अगर आप देखें बेटा, सेल E1 करंट सप्लाई कर रहा है और सेल E2 को करंट प्रोवाइड हो रहा है, इसलिए हमारे पास यहाँ पर माइनस की बजाय प्लस आ जाएगा और सेल 2 का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस उसके EMF से ज़्यादा होगा। अब बेटा सेल 1 की बारी आती है, तो इसकी वैल्यूज पुट करेंगे, हमारे पास आंसर निकल आएगा 23.8 वोल्ट। आप देख रहे हैं सेल 1 का जो EMF है वो 24 वोल्ट है और जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो 23.8 वोल्ट है। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा EMF से नॉर्मली कम ही होता है। लेकिन अगर आप सेल 2 की बात करते हैं तो सेल 2 में हमारे पास टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस 7.8 वोल्ट आ रहा है, जबकि EMF हमारे पास सेल 2 का 6 वोल्ट है। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस 7.8 वोल्ट है। तो आप क्लियरली देख रहे हैं कि जब बैटरी को करंट प्रोवाइड हो रहा है तो वो चार्जिंग पे लगी है, तो उसके टर्मिनल्स के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा हो गया है और बैटरी का EMF कम हो गया है। तो ये एक छोटा सा एक्सपेरिमेंटल थ्योरेटिकल प्रूफ है जो कि आपके सिलेबस में है और मैंने सोचा कि ये आपको करवाना ज़रूरी है ताकि आपको पता लग जाए कि हाउ इट इज़ पॉसिबल। तो स्टूडेंट्स, ये दो न्यूमेरिकल्स थे जो कि बड़े इंपॉर्टेंट थे, हम लोगों ने इसको सीखा। नॉर्मली स्टूडेंट्स इन सर्किट्स वाले न्यूमेरिकल्स को बोदर नहीं करते, इसको छोड़ देते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स आप लोगों ने किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ना, सारे न्यूमेरिकल्स करने हैं, बहुत ही आसान है। आइए जी, अब हम न्यूमेरिकल्स के बाद अपने आर्टिकल की तरफ चलते हैं। पोटेंशियोमीटर, ये हमारे चैप्टर का लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और मैं आपको बताता चलूँ, इसके अंदर हम लोगों ने रियोस्टैट वाला आर्टिकल नहीं पढ़ा था, वो भी इसके अंदर कवर करना है। कैसे करना है मैं बताता हूँ। बेटा, पोटेंशियोमीटर याद रखिएगा एक ऐसी डिवाइस है, एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो कि पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट्स के दरमियान में बताता है, वेरी एक्यूरेट। ये एक्यूरेट वैल्यू क्यों बताता है? क्योंकि ये जो सर्किट का करंट है वो ड्रॉ नहीं करता, सर्किट से करंट को डिवाइड होने नहीं देता। वैसे तो नॉर्मली हम पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करने के लिए वोल्ट मीटर इस्तेमाल करते हैं। वोल्ट मीटर में दो टर्मिनल्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, और सर्किट के अंदर ये दो पॉइंट्स के दरमियान पैरेलल लगाया जाता है। ये जब पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है तो इसकी रेजिस्टेंस हम वेरी हाई रखते हैं, वेरी लार्ज रेजिस्टेंस रखी जाती है ताकि ये सर्किट से करंट को ड्रॉ ना करे। लेकिन ये फिर भी थोड़ा सा सर्किट से करंट ड्रॉ कर लेता है, इसी वजह से ये एक्यूरेट वैल्यू आपको नहीं बता पाता, जबकि पोटेंशियोमीटर आपको वेरी एक्यूरेट वैल्यू बताता है। इसी तरह हमारे पास दो और इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं, एक का नाम डिजिटल वोल्ट मीटर है, CRO है। बेटा, ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू बताते हैं विदाउट ड्राइंग एनी करंट, लेकिन ये एक्सपेंसिव भी हैं और उनको यूज़ करना भी आसान नहीं, इसलिए इसको ज़्यादा जो है यूज़ नहीं किया जाता। इस लेवल पे, हाई लेवल पे हम यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स, पोटेंशियल डिफरेंस एक्यूरेटली मेजर किया जाता है वोल्ट मीटर से, और ये सारी बातें मैंने आपको बता दी। और जो आइडियल वोल्ट मीटर होता है उसकी रेजिस्टेंस इनफाइनाइट रखी जाती है। बड़ा इंपॉर्टेंट आपका MCQ है। और एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आपका है, इस आपके नेक्स्ट चैप्टर में एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, व्हाई द रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्ट मीटर इज़ केप्ट वेरी हाई। वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस ज़्यादा क्यों रखी जाती है? तो वो यहीं पर आपको मैं बता दूं, वो इसीलिए रखी जाती है ताकि वो सर्किट से करंट को ड्रॉ ना करे और आपके पास एक्चुअल वैल्यू ऑफ मेजरमेंट जो है वो हो सके। देन बेटा, जो मैंने बताया आपको डिजिटल वोल्ट मीटर है और CRO है, ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बेटा जी, पोटेंशियोमीटर हमारे पास उसकी कंस्ट्रक्शन क्या है? बहुत ही आसान सी। पोटेंशियोमीटर एक 4 मीटर लॉन्ग वायर से मिलके बनता है, वो मैग्नेन वायर कहलाती है, मैग्नेन मटेरियल की। आपको याद होगा मैंने ओहमिक और नॉन ओहमिक डिवाइसेस में इसका जिक्र किया था, यूरिका वायर का, मैग्नेन वायर का। ये जो ओहमिक मटेरियल्स होते हैं, क्योंकि इनकी रेजिस्टेंस यूनिफॉर्म रहती है, काफ़ी देर तक टेम्परेचर इसका मेंटेन रहता है, इनका मटेरियल ही ऐसा होता है, इसलिए ये मैग्नेट मटेरियल यहाँ पे यूज़ किया जाता है और इसको एक वुडन बोर्ड के ऊपर फिक्स किया जाता है एक सिस्टमेटिक तरीके से। आपका प्रैक्टिकल होगा बेटा, वो आपको करवाया जाएगा, उसमें आप देखेंगे पोटेंशियोमीटर किस तरह का इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है। उसमें 4 मीटर लॉन्ग वायर चार पैरेलल वायर से शो की जाती हैं, 1 मीटर की एक वायर, फिर 2 मीटर, फिर 3 मीटर, फिर 4 मीटर,
4 मीटर लॉन्ग वायर फिक्स की होती है सिस्टमेटिक तरीके से, तो ये आपको प्रैक्टिकल में दिखाया जाएगा। देन बेटा यूजेस ऑफ पोटेंशियोमीटर क्या हैं, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। एक तो मैंने आपको बता दिया कि ये पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है दो पॉइंट्स के दरमियान एक्यूरेटली। दूसरा बेटा ये पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पे भी इस्तेमाल होता है, यानी कि ये टोटल पोटेंशियल को डिवाइड भी कर सकता है, और वेरिएबल रजिस्टर के तौर पर भी इस्तेमाल होता है, यानी कि आप इसकी मदद से रेजिस्टेंस को वेरी भी कर सकते हैं। और यहीं पर मैं आपको बताता चलूँ, यही जो दो यूजेस हैं यही हमारे पास रियोस्टैट है। तो बेटा रियोस्टैट मैंने आपको इसलिए नहीं था करवाया कि मैंने पोटेंशियोमीटर के अंदर ही आपको रियोस्टैट करवा देना है। जब मैं आपको इसका सलूशन करवाऊंगा पोटेंशियोमीटर का इन दो पॉइंट्स का, आपने रियोस्टैट में एग्जैक्टली वही सलूशन लिखना है, वही डायग्राम बनानी है। तो ये जो दो यूजेस हैं ये रियोस्टैट के फंक्शन हैं और यही पोटेंशियोमीटर के अंदर आता है, डेट इज़ वाई। तीसरा यूज़ है बेटा कि ये ईएमएफ ऑफ अ सेल मालूम करते हैं हम इसकी मदद से, और दो डिफरेंट सेल्स के ईएमएफ को कंपेयर भी इसके मुताबिक किया जाता है। और हम जो बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में जानते हैं स्मॉल आर, वो भी हम पोटेंशियोमीटर की मदद से फाइंड कर सकते हैं। सो दीज आर द यूजेस ऑफ पोटेंशियोमीटर। एमसीक्यूज भी आ सकते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन भी टेस्ट किया जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बेटा प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग। हर सर्किट का प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग होता है, पोटेंशियोमीटर का भी प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग है, और वो ये है कि जिन दो पॉइंट्स के दरमियान में आप पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर रहे हैं एक्यूरेटली, ये उन्हीं दो पॉइंट्स के दरमियान लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि V is directly proportional to the length between the two points across which the potential difference is to be measured, यानी कि V directly proportional to L। एल को बढ़ाएंगे पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो जाएगा, एल को कम करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाएगा। और लेकिन इसकी बेटा दो कंडीशंस हैं। ये वर्किंग प्रिंसिपल सिर्फ और सिर्फ इन कंडीशंस पर अप्लाई होता है जो आपके सामने है। नंबर 1 कि वायर शुड बी ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया और यूनिफॉर्म लेंथ। वायर का यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होना चाहिए, कहीं से थिक कहीं से थिन ना हो। और सेकेंडली कांस्टेंट अमाउंट ऑफ करंट इज फ्लोइंग थ्रू द वायर। वायर के अंदर कांस्टेंट फ्लो ऑफ करंट चलना चाहिए। अगर ये दो कंडीशंस सेटिस्फाई होती हैं तो वर्किंग प्रिंसिपल अप्लाई होगा और पोटेंशियोमीटर आपको रिजल्ट शो करेगा। अगर इनमें से कोई एक भी सही नहीं होता तो फिर आपका वर्किंग प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होगा, रिजल्ट्स आपके सेटिस्फैक्ट्री नहीं होंगे। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में पोटेंशियोमीटर का इतना ही। कल इंशाल्लाह हम इसका रिमेनिंग हिस्सा करेंगे और उसके अंदर इसकी प्रॉपर वर्किंग देखेंगे, कैसे ये पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है, कैसे ये पोटेंशियल को डिवाइड करता है, कैसे ये वेरिएबल रजिस्टर के तौर पर काम होता है, कैसे ये ईएमएफ कंपेयर करेगा और कैसे ये ईएमएफ फाइंड करेगा। ये सारे काम हम इंशाल्लाह अपने आने वाले लेक्चर में देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। बेटा यहाँ तक अच्छे तरीके से पढ़ के आइएगा। कल तक के लिए अपने टीचर को इजाज़त दीजिए, अपना खूब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।